अब आते हैं दूसरी कैजुअलिटी। दूसरी कौन सी है? सीपीआर। अब वापिस से उस पे वो सारा सीन में रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं रूम में दाखिल हुआ, मैंने देखा एक शख्स गिरा हुआ है, तो पहला काम क्या करना है? अपनी हिफाजत, खतरा देखना है। देखा खतरा, यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, तो मतलब जगह महफूज है, सेफ है। मैं इसके पास गया, आवाज दी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है, सुन रहे हो? चुटकी काटी, कोई रद्द अमल नहीं है, मतलब बेहोश है। बेहोश है तो क्या करना है? सांस खोलना है। सांस कैसे खोलना है? सर को पीछे, थोड़ी को ऊपर, सांस खोल दी। फिर क्या करना है? सांस देखना है। पहले वाले शख्स का क्या आ रहा था? सांस आ रहा था, तो हालत बाली में लेटा रहे थे। इसका क्या है? सांस नहीं आ रहा, तो इसका क्या करेंगे हम? सीपीआर। इसको हालत बाली में नहीं लेटाएंगे, इसका क्या करेंगे? सीपीआर। ये कौन शख्स है? बेहोश, जिसका सांस नहीं आ रहा। ये कौन शख्स है? बेहोश, जिसका सांस खोलने के बाद सांस नहीं आ रहा, तो इसका हम क्या करेंगे? सीपीआर। सीपीआर किसे कहते हैं? सी का मतलब होता है कार्डियो। कार्डियो सुना है? कार्डियो सुना है कभी? कार्डियो का क्या मतलब होता है? कार्डियो, हॉस्पिटल नहीं देखा? कार्डियो, कार्डियोलॉजी, हाँ, दिल। कार्डियो मतलब दिल। और पी फॉर पल्मनरी। पल्मनरी मतलब लंग्स या फेफड़े। पी का क्या मतलब है? पल्मनरी। पल्मनरी मतलब लंग्स या फेफड़े। और आर का मतलब है रिससिटेशन। रिससिटेशन का मतलब है मसनूई तौर पर चलाना। किसको? दिल को और फेफड़े को। किसको चलाना? सीपीआर का क्या मतलब है? दिल को और फेफड़े को मसनूई तौर पे चलाना। इस अमल को क्या कहते हैं? सीपीआर। अब ये कैसे होता है, ये भी हम करते हैं। सीपीआर का क्या मतलब है? दिल और फेफड़े को मसनूई तौर पे चलाना, क्योंकि दोनों बंद हैं। बंद है ना, तो चलाना है। हमारे लिए ये मुर्दा नहीं है। मुर्दे का पता कब लगेगा? जब ये हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, डॉक्टर डिक्लेयर करेगा मुर्दा है, तब हमारे लिए मुर्दा हो जाए। अभी हमारे लिए कौन है? बेहोश है, सांस नहीं ले रहा, तो ऐसे शख्स का हम क्या करते हैं? सीपीआर। सीपीआर के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा दिल कहाँ है। सबको पता है दिल कहाँ है? कहाँ है दिल? सब अपने दिल पे हाथ रखो। कहाँ है बेटा? यहां तो घुटना होता है। हाँ, अच्छा। दिल, ये दिल नहीं है। दिल कहाँ है? सीने के बीचों बीच है हमारा दिल। आपका और मेरा दिल कहाँ है? सीने के बिल्कुल बीच में दिल है। मुड़ा हुआ होता है उल्टे हाथ की तरफ, लेकिन पोजीशन कहाँ होती है? सेंटर ऑफ द चेस्ट, सीने के बीच में। तो इसका दिल कहाँ है? सीने के बीच में। सही है, बहुत आसान तरीका है। शर्ट खोली उसकी, ये यहाँ पे नरम हड्डी खत्म हो रही है सीने की, जहां खत्म हो रही है वहां पर उंगली रखी और 2 उंगलियां उसके ऊपर रखी। तो ये जो पोजीशन है क्या है? ये इसका दिल है। ये क्या है? इसका दिल है। तो दिल पता लग गया कहाँ है? जिस हाथ से काम करते हो उस हाथ की हथेली इस दिल के ऊपर रख दो। मैं सीधे हाथ से काम करता हूं तो मेरा सीधा हाथ डोमिनेट हैंड है, तो इसकी हथेली कहां रखी? दिल के ऊपर। दूसरा हाथ से क्या किया? लॉक कर दिया। क्या किया? लॉक कर दिया, हाथ को पकड़। फिर मैंने क्या किया? हाथ को स्ट्रेट किया। मेरे हाथ स्ट्रेट हैं, सीधे हैं बिल्कुल, हाँ, मुड़े हुए तो नहीं है, मुड़े हुए। अब सीधे, तो हाथों को सीधा रखा और अपने ऊपर वाले जिस्म का वेट इसके ऊपर डाला। कैसे? और इसी वेट से आपने दिल को दबाया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कितनी बार दबाया? 30 बार सीना दबाया। कितनी बार दबाया? 30 बार। आपने सांस खोला, नाक को दबाया, कोई भी कपड़ा ऐसा रखा जिससे आपका इससे डायरेक्ट ताल्लुक ना हो। आपने 2 गहरे सांस लिए, इसको 2 गहरे सांस दिए, लेकिन हम ये रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि आपकी हिफाजत ज्यादा जरूरी है, तो आप सिर्फ क्या करोगे? आप सिर्फ कंप्रेशन करते हुए ही उसे हॉस्पिटल तक लेकर जाओगे। किसे? जो जख्मी है, उसे सांस नहीं दोगे। अगर वो आपका फैमिली मेंबर है, आपके फैमिली में से कोई है जिसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपको पता है, तब आप हिफाजती बैरियर रखकर उसे सांस दे सकते हो। लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा है तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसे सांस ना दो तो बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता वो कौन कौन सी बीमारियां लेकर चल रहा है, वो शायद आप में भी ट्रांसमिट कर दे। क्योंकि रोड साइड पर एम्बोबैग तो होगा नहीं, मदरसे में भी एम्बोबैग तो नहीं है जिसको दबाकर आप सांस दे दो। तो यकीनन उसको सांस देना है तो फिर अपने जरिए ही दोगे, तो अपने जरिए दोगे तो कोई हिफाजती चीज लगाओ, वरना बेस्ट तो ये है कि सांस दो ही ना। फिर आप क्या करो? आप इसे सिर्फ सीना दबाते हुए ही कहां लेकर जाओ? हॉस्पिटल। क्लियर है? समझ में आया? कब तक करोगे सीपीआर? जब तक हॉस्पिटल ना पहुंच जाओ। कब तक करोगे सीपीआर? जब तक वो सांस दोबारा से ना लेने लगे। कब तक करोगे सीपीआर? जब तक आप थक नहीं गए। भाई ये काम कर रहे हो, हॉस्पिटल भी नहीं आया और ये इसका सांस भी वापस नहीं आया, थकोगे तो सही। तो आप थक गए, आप एग्जॉस्ट हो गए, छोड़ दो। सही है? तो कब तक करेंगे? जब तक हॉस्पिटल ना आ जाए। कब तक करोगे? जब तक सांस ना आ जाए। कब तक करोगे? जब तक आप थक ना जाओ। तब तक आप इसको सीना दबाते हुए हॉस्पिटल लेकर जाओगे। 1 मिनट में 90 से 120 बार हम सीना दबाएंगे। कितनी बार? 1 मिनट में 90 से 120 बार हम इसका सीना दबाएंगे, ताकि खून की गर्दिश पूरे बॉडी तक पहुंचे। क्लियर है? और इस दौरान अगर आप 30 बार दबाने के बाद 2 बार सांस दे दो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना दो अपनी हिफाजत के लिए तो भी ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कर लोगे सीपीआर? अगर वो आप बच्चे हो, ये कौन है? बड़ा है, मतलब ऐसे तो पुतला है लेकिन साइज में तो बड़ा है ना, अडल्ट है। मतलब ये आपके टीचर असातिज़ा मेरी तरह है, अडल्ट है, बड़ा है, ठीक है। इसको जब सीना दबाएंगे तो कितने हाथों से दबाएंगे? 2 हाथों से। कितने हाथों से? और ये कौन है? ये आप लोगों की तरह है, बच्चा, ऐसी है। इसको कितने हाथों से दबाएंगे? 1 हाथ से। कहां पे? सेंटर ऑफ द चेस्ट, जहां दिल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कितनी बार दबाएंगे? वही 30 बार, 2 बार सांस। लेकिन इसको सीपीआर करने से पहले हम इसे 5 बार सांस देंगे। कितनी बार? 5 बार। फिर वही बात है कि देना चाहें तो देना, ना देना चाहें तो ना देना, ये आपकी अपने ऊपर है। कोई आउटसाइडर का होगा, उसे देना चाहोगे सांस? नहीं दोगे। कोई फैमिली का बच्चा होगा, देना चाहोगे? यस मैं दे दूंगा। क्लियर है? सांस देने का तरीका क्या है? सांस को खोलना जरूरी है, क्योंकि बेहोश है तो सांस बंद है, पता है ना। सांस खोला, नाक को दबाया, क्योंकि सांस अगर यहां से डालोगे नाक से बाहर आ जाएगी, तो नाक को दबाया। और कोई कपड़ा रखा, दुपट्टा, कमीज, शर्ट, वो इस जगह पे रखी, गहरा सांस लिया और इसको ब्लो कर दिया उसके मुंह में। क्लियर है? कर लोगे? वेरी गुड। तो ये क्या था? सीपीआर। करने का तरीका क्या था वो मैंने अभी आपको बताया। और बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीपीआर की प्रैक्टिस
हमेशा इन्हीं पे करना, कभी एक दूसरे का सीना नहीं दबा देना, ये बड़ा हार्मफुल होता है। किसी धड़कते हुए दिल को एकदम से दबाना हार्मफुल होता है, सही है ना। कहीं प्रैक्टिस में या कोई ऐसे करते हुए बाकी चीजों की प्रैक्टिस एक दूसरे पे कर लेना, लेकिन सीना नहीं दबाना। ओके, किसी को बताना हो, सिखाना हो, तकिया लेना, तकिए पे एक दिल बनाना और उस पे बता देना कि इस तरह दिल दबाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सीपीआर कर लोगे?